नमस्कार दोस्तों, हरियाणा के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जैसा कि हमने कल की वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि ई क्षति पोर्टल से जो खराबा 2025 का बाजरा और कपास का जो मुआवजा था वो जारी हो चुका है। बहुत सारे किसानों के बैंक खाते में पैसे आ चुके हैं और अगर आपने भी खराबा भरवाया था तो अपना अकाउंट नंबर आप भी चेक कर लें, आपके भी पैसे आ चुके होंगे। ये जो खराबा जो था दोस्तों, ये 1.5 लाख किसानों के खातों में जारी हुआ है दोस्तों। लेकिन फिर भी बहुत सारे किसान भाइयों के फ़ोन आए, मैसेज आए, अलग अलग तरीक़ों से उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की। लोग कह रहे हैं कि हमारे पास पहले मैसेज आया था कि आपका मुआवजा जल्दी जारी हो जाएगा, लेकिन पैसा नहीं आया। पैसा नहीं आया कि मतलब उनके पास मैसेज नहीं आया, उन्होंने अकाउंटों में चेक नहीं किया, बस मैसेज नहीं आया, इसलिए वो घबरा गए। दोस्तों कई बार क्या होता है, बैंक सर्वर की वजह से ऐसा हो जाता है कि आपका मुआवजा जारी हो जाता है, आपके खाते में डल जाता है, लेकिन मैसेज नहीं आता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जो भी नज़दीकी बैंक है वहाँ से या एटीएम मशीन पे जाके या जो भी आप ऑनलाइन चलाते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, उन तरीक़ों से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका मुआवजे का पैसा आया या नहीं आया। कुछ लोग फ़ोन कर रहे हैं कि हमने बीमा करवाया था, पैसा नहीं। देखिए, ये बीमा वालों का पैसा नहीं है। ये जिन्होंने जो ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 2025 कपास बाजरा का जो खराबा जिन्होंने भरवाया था, उन्हीं का पैसा आया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों आप वीडियो को हमेशा पूरा देखें, क्योंकि कई बार आप शॉर्टकट देखते हैं, पूरी जानकारी आपको नहीं मिलती, फिर आप बार बार मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं। ठीक है, तो कितना मुआवजा आ रहा है, पैसा कैसे चेक करना है, किनका पैसा नहीं आया, उनको क्या करना है, तो वीडियो को आप पूरी देखिए। दोस्तों काफ़ी समय से किसान खराब मुआवजे का इंतजार कर रहे थे। अब सरकार की तरफ से ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से किसानों के खातों में भुगतान भेज दिया गया। सबसे ज़्यादा अपडेट बाजरा और कपास फसल को लेकर सामने आई है और इन्हीं का पैसा आया है। जिन किसानों की फसल खराब हुई थी और जिन्होंने समय पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, उनके खातों में धीरे धीरे पैसा पहुंच रहा है। देखिए, हो सकता है कल पूरे हरियाणा में सभी जिलों का पैसा ना आया हो सकता है 15, 16, 17, 18 जैसे हमें जानकारी मिली है उन्हीं जिलों का पैसा आया हो। तो आप 1-2 दिन इंतजार कर लीजिए, आज और कल जिनका नहीं आया है उनका आ जाएगा। कई बार क्या होता है, बैंक सर्वर की वजह से भी डिले हो जाता है, 1 आध दिन लग जाता है। तो आज और कल आप इंतजार करें, आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। आपके पास मैसेज नहीं आया है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बैंक में जाइए, अपनी पासबुक अपडेट करवाइए या एटीएम के माध्यम से भी आप चेक कर सकते हैं आपका पैसा आया या नहीं आया। अब ये पैसा किनको मिलेगा? ये पैसा उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने मेरी फसल, मेरा ब्यौरा पे जो पोर्टल पे जो फसल दर्ज करवाई थी, उसके बाद खराबा जो उन्होंने था वो करवाया था। बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, उनको मिलेगा। फैमिली आईडी, बैंक डिटेल उनकी सही होनी चाहिए, उनको मिलेगा। और किसानों को मैसेज पहले ही भेजा जा चुका है लगभग किसानों को। आपकी डिटेल में कोई गलती होगी तो भुगतान आपका रुक जाएगा, इसलिए अपना बैंक अकाउंट आप चेक कर लें। सबसे आसान तरीका है, अगर आप किसी भी बैंक का मोबाइल ऐप चलाते हैं तो उस अपने ऐप को खोलें। दूसरा तरीका, आप बैंक में जाएं, पासबुक अपडेट करा लें, या आपके नज़दीक कोई भी एटीएम है तो आप एटीएम पे जाएं और अपनी स्टेटमेंट निकलवा लें। वो आपके खाते में पैसा आया होगा तो आपकी एंट्री शो कर देगा। अगर एसएमएस अलर्ट चालू है तो मोबाइल पर मैसेज आ जाता है। कई बार नेटवर्क इशू की वजह से या बैंक सर्वर की वजह से मैसेज नहीं आता है। अब बहुत सारे किसानों का सवाल है कि हमारा पैसा अभी तक नहीं आया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। भुगतान एक साथ नहीं बल्कि कई बार चरणों में होता है। बैंक सर्वर की वजह से देरी हो जाती है, आपका आधार कार्ड लिंक नहीं होता है, गलत आपका अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड गलत है। देखिए, बहुत सारे लोगों को इस दिक्कत का सामना करना पड़ा था और बहुत सारे लोगों को 15 तारीख से 20 तारीख के बीच मैसेज भी आए थे कि आपका अकाउंट नंबर गलत है, आईएफएससी कोड गलत है, आप अपना अपडेट करा लें। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे करवा भी लिया होगा, कुछ रह गए होंगे तो हो सकता है उनका पैसा नहीं भी आया होगा। तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हैं लोगों के, बार बार कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। आपका भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो यही थी आज की पूरी जानकारी। ठीक है जी। तो फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो,
कोई भी सवाल हो, कोई भी जानकारी हो तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों एक और ज़रूरी बात है जो आपको ध्यान रखना है, सोशल मीडिया पर बहुत सारे फर्जी लिंक, फर्जी मैसेज वायरल होते रहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर आपसे ओटीपी या बैंक डिटेल मांगे तो आप बिल्कुल उसको शेयर ना करें। सरकार कभी भी फ़ोन करके कोई ओटीपी नहीं मांगती है, सिर्फ आधिकारिक पोर्टल और बैंक मैसेज पर ही आप भरोसा करें। दोस्तों ये जो मुआवजा था ये किसानों के लिए बहुत ही बड़ी राहत देने वाला साबित हो रहा है, क्योंकि खराब मौसम, फसल नुकसान के बाद किसानों को आर्थिक सहायता मिलना बहुत ही जरूरी था। अब जिन किसानों के खाते में पैसा आ रहा है उन्हें खेती के अगले सीजन में काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों आपके खाते में पैसा आ गया है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और यह भी बताएं कि आप कौन से ज़िले से हैं, कितना भुगतान आपको मिला है, ताकि बाकी किसानों को भी इसकी जानकारी मिल सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें ताकि हर किसान भाई को ये अपडेट मिल सके। दोस्तों एक बार मैं फिर बता देता हूँ, जिस भी किसान भाई का पैसा नहीं आया है वो आज और कल का इंतजार करें। कई बार बैंक सर्वर की वजह से पेंडिंग में रह जाता है, फिर भी नहीं आता है तो अपना जिला स्तर पे अगर वो एलिजिबल है, उसको पहले मैसेज आया था और एलिजिबल है, उसने बाजरा भी नहीं बेचा, कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बाजरा भी बेच दिया, उसका भावांतर भरपाई भी ले लिया और अब वो चाह रहे हैं कि हमें ये भी मिल जाए, तो दोनों चीज़ पॉसिबल नहीं है। हो सकता है किसी का गलती से पहले मैसेज भी आ गया हो, जिसने बाजरा बेच दिया उसका भी मैसेज आ गया हो लेकिन अब उसका पैसा ना आया हो। हाँ ये चीज़ हो सकता है, अगर आपने बाजरा ऑनलाइन बेच दिया और आपने कपास भी ऑनलाइन कराई थी तो हो सकता है आपका बाजरे का पैसा ना आके कपास का पैसा आपको जारी हो सकता है। ये श्योर है कि आपने 2 फसलें ऑनलाइन करा रखी, एक आपने ऑनलाइन सेल कर दी यानी बेच दी, भावांतर भरपाई का पैसा आपने ले लिया और कपास का जो पैसा था वो आपको मिलेगा। तो वो पैसा आया तो आपको लगेगा नहीं मेरा तो पैसा कम आया, मेरा तो बाजरा भी था, मेरी तो कपास भी थी, तो दोनों चीज़ों का नहीं मिलेगा, आपको एक ही चीज़ का मिलेगा, ओनली कपास का। ठीक है जी। तो अगर फिर भी आपको एलिजिबल हैं तो आप अपने जिला स्तर पर डीसी को शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, सीमा हाउस सीएम को भी आप अपनी शिकायत दे सकते हैं कि मेरे पास मैसेज आया था, मैं एलिजिबल हूँ, तो आपका समाधान है वो ज़रूर निकलेगा। दोस्तों फ़िलहाल यही एक बहुत बड़ी अपडेट थी। ई क्षति पोर्टल से खराबा 2025 बाजरा और कपास फसल का मुआवजा जारी हो चुका है। जिनका नहीं आया है मैसेज वो जल्दी से जल्दी अपना बैंक अकाउंट चेक कर लें। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।